है। यानी जो अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप है वो तो वस्तु का स्वरूप है, अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है। उसमें अस्ति नास्ति नित्य अनित्य अनेक प्रकार के धर्म वस्तु में विद्यमान है। ऐसे अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है उस वस्तु को समझाने के लिए ये स्यादवाद है। एक शब्द के द्वारा उसका विवेचन नहीं हो सकता, इसलिए उसके साथ में स्याद पद लगाया जाता है। स्याद कथनचित अर्थात आत्मा कथनचित ज्ञान स्वरूपे, कथनचित दर्शन स्वरूपे, कथनचित सुख वीर्य स्वरूपे, कथनचित अस्तित्व रूपे वस्तु स्वरूपे, कथनचित नित्य और अनित्य, कथनचित एक अनेक, कथनचित भेद अभेद, कथनचित अस्ति नास्ति रूपे चेतन। अरे आत्मा को आलाप पद्धति में भावों का जहाँ वर्णन किया है 11 और 10 भावों का, वहाँ बड़े सुंदर ढंग से वर्णन। इसलिए स्यादवाद तो कथन शैली का है और अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। और अपरिग्रहवाद भी जो बताए, अर्थात समाज में रहते हैं तो अपरिग्रहवाद की भावना से, यानी परिग्रह के त्याग या परिमाण की भावना से अगर कोई भव्यात्मा रहता है तो स्वयं सुखी रहता है, तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सभी सुखी रहते हैं। यानी परिग्रह के त्याग की भावना तो सर्वोत्कृष्ट है अंतरंग बहिरंग। लेकिन परिग्रह के परिमाण की भावना से भी कोई भव्यात्मा रहता है। उल्लेख आता है भगवान महावीर स्वामी के समय में एक किसी श्रेष्ठी ने भगवान का दिव्य उपदेश सुना समोक्षण में, और सबने नियम लिए। उसने भी एक नियम लिया कि हे देवादिदेव प्रभु, मेरे पास जितना कुछ पुण्य से सामग्री है बहिरंग के क्षेत्र वास्तु आदि, उसका मैं परिमाण करता हूँ, उसकी वृद्धि नहीं करूँगा। नियम ले लिया और परिग्रह का सब विभेचन हो गया। सब जितना बहुत बड़ा कुछ था, उन्होंने साल भर के बाद जब मालूम पड़ा उसमें गोधन की वृद्धि हुई, उसका परिमाण था, खर्चा निकाल करके गरीबों की यहाँ गोधन पहुँचा दो, फल फलादि की वृद्धि हो गई, बच्चों को वितरण कर दो, जो भी अस्वस्थ है उनको फल पहुँचा दो, दुग्धादि भी, धान्य आदि के भी, जो गरीब है उनको नहीं, उनको पहुँचा दो। इस प्रकार उनके परिग्रह परिमाण व्रत करने से उनको कुछ कमी नहीं हुई और वो तो सुखी, लेकिन उनका कुछ दिनों के उनका पड़ोस उनका नगर और आसपास के सब जितने भी ग्राम के लोग थे वो भी सुखी। यानी मध्यम परिग्रह परिमाण व्रत करने मात्र से यानी कितना लाभ होता है। इसलिए समाज में रहने वाली भव्यात्मा को परिग्रह त्याग या परिग्रह परिमाण की भावना से, और वचन जो भी बोली वो कथनचित स्यादवाद वचनों में होना चाहिए, विचारों में सदी अनेकांत होना चाहिए। विचारों में और जो वस्तु स्वरूप है, यानी उस वस्तु स्वरूप का कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर वस्तु स्वरूप बस वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट है ही नहीं उसके ऊपर, वस्तु स्वरूप विचार करने वालों के प्रति। तो इसलिए गुरु जी कहते थे एक सियावाद होता है और एक हियावाद होता है। सियावाद माने स्यादवाद और हियावाद माने अनुभव। हृदय के अंदर जब अनुभव हो जाता, भेद विज्ञान हो जाता, भावभासना हो जाती, उसका नाम है हियावाद। और ये जबान से जो बोला जाता है उसको कहते हैं सियावाद। इसे बढ़िया बताया वो कि निरंग निस्तरंग, निरंग और निस्तरंग अर्थात 14वां गुणस्थान जब होता है तब आत्मा निरंग कषाय के रंग से रहित होती, निरंग निस्तरंग अर्थात प्रदेशों का परिस्पंदन भी नहीं होता। इसलिए कैसा है आत्मा का स्वरूप? निरंग निस्तरंग और जगमग जगमग करता है ये आत्मा। जगमग, जग माने जागता है, मग माने मग्न रहता है। सकल न्याय तन्वी निजानंद रसली अर्थात केवल ज्ञान दर्शन की अपेक्षा जागता है, आनंद सुख और आनंद की अनुभूति करता अर्थात मग्न में रहता है। इसलिए जगमग करता आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। आत्मा सच्चिदानंद रूप है। सत माने सम्यक दर्शन है, चित माने सम्यक ज्ञान है, आनंद माने चारित्र अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति, ये आनंद आत्मा है।
ऐसा आत्मा महान है, अनंत गुण स्वरूप है। अनंत में सामान्य गुण है, विशेष में, और विशेष गुण में भी अनेक गुण है, लेकिन सबसे अगर श्रेष्ठ कोई गुण है असाधारण तो कहते हैं ज्ञान दर्शन। उसमें दर्शन सामान्य प्रतिभास रूप है, ज्ञान विशेष रूप है। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए कर्मों में भी ज्ञान को आवरण करने वाले ज्ञानावरण को प्रथम स्थान दिया है। जितनी महिमा है सब ज्ञान की महिमा है। ज्ञान से बढ़ करके कुछ। ज्ञान अगर अनुकूल है, वितरागता सहित अनुकूल है, अगर रागादि है तो प्रतिकूल है। लेकिन है सब जिधर देखो ज्ञान की, ये चेतना ज्ञान, जिधर देखो उधर ज्ञान। सदैव ये निरंतर अपनी ऐसी स्वप्न में भी अगर कोई आपको हमको पुकारे, कौन? हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हम चैतन्य चित्त चमत्कार मात्र आत्मा है, हम ज्ञानानंदमयी आत्मा है, परमानंदमयी सहजानंदमयी आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा हम है। हमारा काम जानना और देखना है, चक्षु की भांति किसी में नूनच करना, अच्छे बुरे की कल्पना करना। जो है विष विष है, अमृत अमृत है। वो कड़वा रूप पर मन है, वो मीठे रूप पर मन है, कोई चेतन पर मन, कोई अचेतन पर मन करे। सबका परमन अपना अपना है। यानी कौन अशुभ और कौन शुभ है, परमन है। पुद्गल का परमन है, पुद्गल में स्पर्श गंध बरने, स्पर्श का 8 प्रकार हो, अनेक प्रकार का पर्ण, रस का 5 प्रकार, अनेक प्रकार का पर्ण, और गंध का 2 प्रकार पणमन होता है, रंग का वर्ण का 5 प्रकार से पणमन होता है, और शब्दादि भी अनेक बनते हैं। यानी वस्तु स्वरूप है, इसमें कोई जैसा वस्तु स्वरूप है उसको जान करके, श्रद्धान करके और ज्ञाता दर्शा रहने में आनंद है, सुख है, शांति है, निराकुलता है। यही सच्चा कल्याण का मार्ग है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।